जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 30 अप्रैल और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की और उनसे जुड़े हुए स्टैटिक पार्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के बारे में, जो अभी रिसेंटली बच्चों थोड़े दिन पहले आई है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। विच सिटी वॉज रैंक्ड एज वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय हेनले एंड पार्टनर। तो यूके बेस्ड एक और बच्चों ऑर्गेनाइजेशन है हेनले एंड पार्टनर्स, जिनका मेन दुनिया में काम रहता है पैसे को लेके बच्चों रिपोर्ट पब्लिश करना। तो उनकी एक नई रिपोर्ट आई है जिसका नाम है वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। इसमें उन्होंने अलग अलग दुनिया में पैसे के बारे में चीजें बताई हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि कौन सा शहर दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव है। तो आपको बताना कौन सा है, पेरिस, तेल अवीव, बर्लिन या मोनाको। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, तेल अवीव इजराइल में है बच्चों, बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है और मोनाको जो है वो एक छोटा सा देश है बच्चों यूरोप में। सिटी और देश दोनों है बच्चों ये। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, मोनाको। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट बाय हेनले एंड पार्टनर्स, मोनाको stand out as the most expensive city in the world with over 40% of its population being millionaire, the highest percentage of any city. Monaco luxury real estate market see prime apartment of 100 to 200 meter square often listed at more than 38,800 per meter square. तो बेसिकली मोनाको जो है वो बच्चों दुनिया का सबसे महंगा शहर इसमें बताया गया। और इसमें एक और चीज बताई गई बच्चों कि मोनाको में 100 से 200 मीटर स्क्वायर का जो अपार्टमेंट है ना, फ्लैट है बच्चों, वो करीब 40,000 पर मीटर स्क्वायर यूएस डॉलर पे मिल रहा है, जो कि बच्चों बहुत महंगा है। न्यूयॉर्क सिटी जो है बच्चों वो नंबर 2 पे आई है इसमें। अब मोनाको जो है बच्चों याद रखिए एक सिटी स्टेट है। सिटी स्टेट का मतलब है कि एक शहर जो एक देश है। और ये मोनाको किस में मिलता है बच्चों, मोनाको मिलता है फ्रांस के अंदर, फ्रांस की कोस्ट के पास बच्चों मोनाको है। और ये एक देश है बट एक शहर है छोटा सा, जो एक खुद देश है बच्चों। करीब 38,000 इनकी पॉपुलेशन है। जैसे बच्चों सिंगापुर भी एक सिटी स्टेट है, मतलब एक शहर है वही देश है। तो उसी हिसाब से मोनाको बच्चों जो है वो एक देश है और यहां बहुत अमीर लोग रहते हैं बच्चों। जैसा हमने देखा दुनिया की करीब 40% पॉपुलेशन जो है वो मोनाको में रहती है। अब इसी में बच्चों एक और चीज रिपोर्ट में एक और चीज थी, वो थी वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी की वो कौन सा देश है या कौन सा शहर है बच्चों जहां पे सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। तो इसमें बच्चों जो नंबर 1 पे आई है बच्चों वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनर लोग रहते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज मोनाको में सबसे ज्यादा करीब 40% लोग मिलियनियर टाइप है, बट न्यूयॉर्क में नंबर ऑफ लोग जो है वो सबसे ज्यादा मिलियनियर है बच्चों। इसी में हमारे देश का एक शहर है मुंबई बच्चों। तो मुंबई दुनिया में 27वें नंबर पे है जब हम वेल्थिएस्ट सिटी की बात करें, जब से ज्यादा मिलियनियर की बात करते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा अमीर लोग कहां रहते हैं बच्चों, मुंबई में। तो इसी लिस्ट में दो चीजें आई, सबसे अमीर शहर कौन सा है और जो सबसे महंगा शहर कौन सा है बच्चों। दोनों रिपोर्ट जो दी थी वो हेनले एंड पार्टनर की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट में आई है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड अ बैक्टीरिया नेम्ड इलेक्ट्रोथ्रिक्स यकुनेसिस बच्चों। ये उसका साइंटिफिक नाम रखा गया बच्चों। तो ये पूछा गया है कि कौन से देश में नया बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बच्चों बिजली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या इंडिया। आंसर है बच्चों यूएसए। तो साइंटिस्ट इन द यूएसए हैव डिस्कवर्ड अ बैक्टीरिया नेम्ड इलेक्ट्रोथ्रिक्स यकुनेसिस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज नेम्ड आफ्टर यकुना पीपल। यकुना बेसिकली इंडिजिनियस लोग है, लोकल लोग है बच्चों जो यूएसए में यकुना बे के आसपास रहते हैं। दिस बैक्टीरियम इज notable for its ability to conduct electricity, a rare trait among bacteria. The conductivity helps optimize metabolic function in sediment environments. तो बेसिकली दुनिया में बच्चों बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है। जैसे हम खुद है बच्चों, हमारी बॉडी में आपने सुना होगा जो हमारा हार्ट है बच्चों, उसके मसल जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की वजह से चलते हैं। बट बैक्टीरिया में बड़ा कम देखा गया। बट ये बच्चों एक अपनी तरह का पहला बैक्टीरिया है बच्चों
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो याद रखिए इलेक्ट्रोथ्रिक्स यकुनेसिस बच्चों एक बैक्टीरिया है जिसको रिसेंटली यूएसए के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक और रिपोर्ट के बारे में बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई रिपोर्ट पब्लिश करी है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025? ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आंसर है बच्चों यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन है डेसा, DESA, उसने बच्चों ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जिसको जैसे बच्चों मैंने कहा डेसा बोलते हैं। इट वॉज को प्रोड्यूस विद यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च, बच्चों UNU वाइडर बोलते हैं बच्चों इसको। तो मोटा मोटा याद रखना यूनाइटेड नेशन का अंदर एक डिपार्टमेंट है डेसा नाम का। अब वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट बेसिकली जो है बच्चों वो सोसाइटी में बताती है इनइक्वालिटी के बारे में कि कैसे अमीर गरीब हो रहे हैं, कैसे बच्चों इकोनॉमिकली लोग जो हैं वो पिछड़ रहे हैं। इस टाइप की बच्चों हमेशा इस सोशल रिपोर्ट देती रहती है। इस बार जो रिपोर्ट इन्होंने दी है उसमें इन्होंने बताया कि दुनिया में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी लगातार बढ़ रही है और इनइक्वालिटी इन इनकम भी बढ़ रही है। अब इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी क्या है बच्चों कि वो लोग जिनको ये नहीं लगता कि शायद हम अगले 2 दिन खाना खा पाएंगे कि नहीं। और आप यकीन नहीं करोगे बच्चों, दुनिया में 60% जो पॉपुलेशन है वो आज भी बच्चों इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में जी रही है इस रिपोर्ट के हिसाब से। यानी 60% ऐसे लोग हैं कि अगर कोई अचानक से कुछ खतरनाक हो जाए ना, पृथ्वी पे भूकंप आ जाए या अचानक से कोविड जैसी बीमारी आ जाए, तो बच्चों इकोनॉमिकली उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इनइक्वालिटी इन इनकम बच्चों बहुत ज्यादा हो गई है। इनइक्वालिटी इन इनकम का मतलब क्या है बच्चों कि जो इनकम लोगों के पास है उसमें बड़ा फर्क हो गया। जैसे 1% पीपल हैव 95% वेल्थ, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 1% जो लोग है ना दुनिया के, उनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है बच्चों। ये बच्चों इस रिपोर्ट में आया। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में बच्चों आया पॉवर्टी के बारे में। और पॉवर्टी के बारे में क्या कि दुनिया में 690 मिलियन ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आज भी जी रहे हैं बच्चों। यानी जो गरीबी का सबसे भयंकर लेवल होता है उसमें भी आज भी दुनिया में बच्चों करीब 600 मिलियन लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आज भी बच्चों जी रहे हैं। ये बच्चों सारे जो डाटा है वो किसने दिया है? वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट ने बच्चों। और ये किसने दी है? UN डेसा ने बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज वोन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो ये देखिए बच्चों, इन्होंने रिसेंटली जीता है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको मिफ भी बोला जाता है बच्चों। और मॉस्को रूस में है, तो ये कहां होता है बच्चों? रशिया में। ऑप्शन है अपूर्वा कश्यप, रीमा कागती, प्रदीप कुरबा या नितिन कक्कड़। तो बच्चों क्योंकि आदमी है तो ऊपर वाले 2 नाम तो कैंसिल हो जाते हैं और आंसर बच्चों हमारा है प्रदीप कुरबा बच्चों। तो नेशनल अवार्डी फिल्म मेकर प्रदीप कुरबा बेसिकली बच्चों मेघालय से जुड़े हुए हैं और वो मेघालयन रिलेटेड फिल्म काफी बनाते हैं, तो मेघालय से रिलेटेड है। हैज बैग 2 मेजर ऑनर्स एट द 47th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विद हिज फिल्म हा ल्यांका ब्नेंग, जो कि एक मेघालयन मूवी है बच्चों। ये एक मेघालयन मूवी है, विनिंग बेस्ट फिल्म एंड कुरबा हिमसेल्फ बीन अवॉर्डेड बेस्ट डायरेक्टर। तो बच्चों ये फिल्म इन्होंने डायरेक्ट करी तो बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला इस मूवी को और बेस्ट डायरेक्टर का भी इनको खुद मिला बच्चों। और याद रखिए कुरबा जो है बच्चों वो मेघालय से जुड़े हुए एक डायरेक्टर है बच्चों। दूसरा, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बच्चों रशिया में होता है। तो अगर हम बच्चों थोड़ी सी रशिया की बात करें तो रशिया बच्चों आपको पता होगा कि दुनिया का एरिया वाइज बच्चों सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन वाइज 9th सबसे बड़ा देश है। रशिया की बच्चों जो कैपिटल है वो बच्चों मॉस्को है और मॉस्को बच्चों यूरोप के काफी पास पड़ती है। दूसरा बच्चों, रशिया की जो करेंसी है बच्चों वो है रूबल। रशियन करेंसी याद रखिए बच्चों वो है रूबल। रशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, ईस्ट में बच्चों पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में यूरोप है और नीचे बच्चों एशिया के बाकी देश हैं, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना बच्चों रशिया के एक्टिव जो है वो बच्चों आप देख सकते हैं कि वो नेबरिंग कंट्री है। अब अगर बच्चों पॉलिटिकली बात की जाए
तो रशिया में बच्चों प्रेसिडेंट भी बनता है और पीएम भी बनता है। तो आज के दिन रशिया के जो प्रेसिडेंट है बच्चों, उनको बच्चा बच्चा जानता है, व्लादिमीर पुतिन बच्चों, व्लादिमीर पुतिन। और रशिया के जो आज के दिन बच्चों प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है बच्चों मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, तो रशिया की कैपिटल मॉस्को, रशिया की करेंसी रूबल, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट मिखाइल मिशुस्तिन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में। ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 की थीम क्या थी बच्चों? आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर, आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, आईपी ड्राइविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंसर क्या है बच्चों इसका? आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी बच्चों। तो एवरी ईयर World Intellectual Property Day is observed on April 26th with an aim to acknowledge the importance of intellectual property in fostering innovation, protecting artists, advance global economic and cultural growth। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोले तो आईपी। अब ये क्या होती है बच्चों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ये इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेटिव चीजें जो कि बच्चों पर्सनली लोगों के लिए है और वो चोरी नहीं कर सकता कोई। जैसे बच्चों मैंने कोई किताब लिखी या मैं कोई किताब लिख रहा हूं किसी आइडिया के ऊपर, मेरी किताब बच्चों किसी ने उसका आइडिया चोरी करके अपनी किताब लिख दी, इसको बोलते हैं आईपी की चोरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपका जो खास हुनर है, आपकी जो खास किताब, खास गाना जो आपने अपने लिए लिखा है कि मैं इसको लिखूंगा, उसको कोई चोरी ना करे और बच्चों इनोवेशन लोगों को प्रमोट करे कि भाई तुम अपना खुद का देख लो। ठीक है, तो इसके लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑर्गेनाइज करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी दुनिया में लीगल अवेयरनेस दिखाती है कॉपीराइट को लेके कि भैया आप किसी का जो टेक्स्ट है बच्चों वो कॉपी नहीं कर सकते, किसी का गाना कॉपी नहीं कर सकते। उसको लेके साल 2000 में वीपो ने बच्चों ये दिन शुरू किया और इस बार जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की थीम थी वो थी आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया स्टील 2025 कनक्लेव बच्चों। तो वेयर डिड इंडिया स्टील 2025 कनक्लेव वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी रिसेंटली? अमरावती, पटना, मुंबई या अहमदाबाद बच्चों? और ये हुआ था बच्चों मुंबई में। तो आंसर बच्चों इसका होगा मुंबई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड the 6th edition of India Steel 2025 which was held in Mumbai, Maharashtra on April 24, 2025। तो बेसिकली वर्चुअली पीएम मोदी ने बच्चों इंडिया स्टील 2025 कनक्लेव शुरू किया और ये एक तरह का एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस है। एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस मतलब कि इसमें स्टील को लेके चीजें एग्जिबिट भी की गई और ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस भी है जहां पे मीटिंग होती है और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है बच्चों इस टाइम जो मिनिस्टर है उनका नाम है एचडी कुमारस्वामी। वो बच्चों हमारे इस टाइम यूनियन मिनिस्टर है स्टील के लिए। एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। फिक्की बेसिकली बच्चों जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग है ना उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बच्चों, तो इसको लेके इन्होंने बच्चों जो है वो करा। और क्योंकि भारत स्टील के मामले में अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बच्चों दुनिया में इंडिया है और इसी को लेके ये बच्चों जो है ये कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें दुनिया के अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। इंडिया की जो अलग अलग बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां जैसे कि सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील है, उसके अलावा जिंदल स्टील है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे। स्टेट गवर्नमेंट आई हुई थी और उनमें आपस में बातचीत हुई कि आप हमारे यहाँ पे स्टील लगाइए, ये करिए, वो करिए, सो एंड सो बच्चों। और जो स्टील इंडिया स्टील 2025 का जो थीम था वो था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील, ड्राइविंग कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस बच्चों। तो ये इस बार की थीम थी और ये हुआ था बच्चों मुंबई में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड स्क्रैमजेट इंजन फॉर ओवर 1000 सेकेंड। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑब्वियसली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों,
स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट करा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट करा? इसरो, डीआरडीओ, एचएएल, ये स्काईरूट एरोस्पेस, और आंसर है बच्चों डीआरडीओ। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल, Hyderabad based Laboratory of Defense Research and Development Organization DRDO has achieved a significant milestone in field of hypersonic weapon technology. DRDL conducted long range duration active cooled scramjet subscale combustor ground testing for more than 1000 seconds at newly built state of art scramjet connect test facility in Hyderabad. तो बेसिकली DRDO की एक ऑर्गेनाइजेशनल लेबोरेटरी है जिसने बच्चों स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट करा है। अब समझते हैं बच्चों कि ये स्क्रैमजेट इंजन होता क्या है। देखिए बच्चों, स्क्रैमजेट जो बच्चों वर्ड आया है ना, ये वर्ड निकला है बच्चों सुपरसोनिक कंबस्टिबल रैमजेट इंजन बच्चों, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ के स्क्रैमजेट इंजन बना दिया बच्चों। अब होता क्या है ये समझते हैं। कोई भी जो नॉर्मल इंजन होता है ना बच्चों, जैसे आपकी कार है या कोई भी नॉर्मल इंजन होता है, उसके अंदर बच्चों कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक होता है कंप्रेसर और टर्बाइन्स बच्चों, ठीक है, टर्बाइन्स। अब बच्चों ये जो कंप्रेसर और टर्बाइन्स हैं बच्चों, पंखे वगैरह दूसरी चीजें होती हैं, ये इंजन को चलाने में काम करते हैं, है ना। लेकिन बच्चों इनकी वजह से क्या होता है, पार्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं इंजन में, और ज्यादा पार्ट होने की वजह से वो जो इंजन है वो बहुत ज्यादा बच्चों पावर जनरेट नहीं कर पाता, स्पीड नहीं पकड़ पाता। जैसे हमारी मिसाइलें हैं, हमारी मिसाइलों में बहुत अच्छे इंजन है, बट वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाती। तो अगर हमें उनको बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कराना है ना, तो जो नॉर्मल रैमजेट इंजन होते हैं जिसमें कंप्रेसर वगैरह टर्बाइन वगैरह वो होते हैं, वो हमें इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन फिर बात आई बच्चों की हवा को कंप्रेस करके कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए ही बच्चों फिर ये टेक्नोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसमें हवा को कंप्रेस करने के लिए आपको अलग से कंप्रेसर नहीं चाहिए होता, आप इंजन के अंदर सिस्टम ऐसे क्रिएट करते हो कि तेज स्पीड की वजह से ही हवा कंप्रेस हो जाती है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे देशों के पास नहीं है, बहुत कम देशों के पास है, रशिया के पास, चाइना के पास, ऐसे ऐसे देशों के पास है। हम उसमें से बच्चों एक बन गए हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं लगातार। थोड़े दिन पहले हमने 120 सेकंड के लिए चलाया, अब 1000 सेकंड के लिए। और इससे होगा क्या, स्क्रैमजेट इंजन से मैक 5 स्पीड अचीव होगी बच्चों। मैक 5 स्पीड का मतलब है साउंड की स्पीड से 5 गुना स्पीड अचीव कर लेंगे हम अपने रॉकेट के लिए या अपनी मिसाइलों के लिए। तो हमारी मिसाइल साउंड से 5 गुना स्पीड पे चलेंगी, जिससे वो और खतरनाक हो जाएंगी। तो याद रखिए, मैक 5 स्पीड का मतलब है 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बच्चों। तो इसीलिए स्क्रैमजेट इंजन जरूरी है, और होपफुली आने वाले कुछ टाइम में हम इनको अपनी मिसाइलों में भी इंडक्ट करेंगे। हालांकि अभी काफी लंबा ट्रायल फेज और बच्चों एक्सपेरिमेंटल फेज बाकी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के बारे में। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड 2025 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर एशिया। तो एशिया के लिए 2025 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किसको मिला है? सेमिया गार्बी, कार्लोस मालो मोलिना, मारी लुइस कानाकुरी मारायारी और बतमुख लुवन संदाश बच्चों। और आंसर है बच्चों बतमुख लुवन संदाश। तो बतमुख लुवन संदाश ऑफ मंगोलिया, तो मंगोलिया देश के बच्चों ये आदमी है, हैज बीन अवॉर्डेड 2025 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर एशिया इन सेरेमनी हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। तो यूएसए में सेरेमनी हुई। अब गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज बच्चों है क्या? तो 1989 में दो लोगों ने बच्चों, दो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने बच्चों ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है ये शुरू किया। और ये प्राइज दिया किसको जाता है? उन लोगों को जो एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम करते हैं। तो एनवायरमेंट एक्टिविटीज को ये लोग उनको दिया जाता है बच्चों। और अवार्ड रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट टुवर्ड प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग नेचुरल एनवायरमेंट। और ये 1989 के बाद से लगातार दिया जा रहा है। और इसको ग्रीन नोबेल प्राइज भी बोलते हैं बच्चों, ग्रीन नोबेल प्राइज या एनवायरमेंटल नोबेल प्राइज भी कई बार इसको लोग बोल देते हैं। और ये 6 लोगों को हर साल मिलता है, 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट के, यानी ये 6 अलग अलग रीजन में काम करने वाले लोगों को अलग अलग मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस साल के जो विनर हैं वो कौन कौन से हैं,
तो पहले तो आप याद रखिए जो 6 रीजन है ये 6 कॉन्टिनेंट टाइप में है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के देशों को एक ग्रुप में रखा है। अंटार्कटिका इसमें है नहीं। और आइलैंड नेशंस बच्चों, यानी वो लोग जो आइलैंड नेशंस में या आइलैंड ग्रुप्स में रहते हैं उनके लिए अलग से बना रखा है बच्चों। तो एशिया में मिला है बतमुख लवन संदेश को बच्चों, जो मंगोलिया के हैं। अफ्रीका में मिला है सेमिया गार्बी, जो ट्यूनीशिया से हैं। यूरोप से मिला है बच्चों बेस जानागुरी और ओल्सिनिका, अल्बानिया के हैं बच्चों। नॉर्थ अमेरिका में लोरेन एलन, यूएसए के। साउथ सेंट्रल अमेरिका से मिला है बच्चों मारी लूज कानाकुरी मुरायारी, पेरू की हैं। और आइलैंड नेशन से मिला कार्लोस मालो मोलिना को, जो कैनरी आइलैंड से हैं बच्चों। तो ये अलग अलग लोगों को मिलता है। और एशिया से इस बार किसको मिला बच्चों? बतमुख लव संदेश को बच्चों। पिछली बार 2024 में एशिया के लिए बच्चों ये जो मिला था ये इंडियन को मिला था, जिनका नाम था आलोक शुक्ला। याद रखिए, पिछली बार गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज एशिया के लिए आलोक शुक्ला को मिला था, जो छत्तीसगढ़ से थे बच्चों। और जो छत्तीसगढ़ के लोकल बच्चों जो जंगल है इसको प्रोटेक्ट करने की वजह से बच्चों इनको यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली। तो इनमें से किस दिन बच्चों इंटरनेशनल डांस डे एनुअली हर साल सेलिब्रेट होता है? अप्रैल 28, अप्रैल 27, अप्रैल 29, अप्रैल 30। आंसर है बच्चों अप्रैल 29। तो इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली on April 29th and is the highest global tribute to the art of dance initiated by the International Dance Council and International Theatre Institute बच्चों। अब ये डेट बच्चों काफी दिनों से चालू हो रखी है, 1982 से बच्चों इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट करते हैं। अप्रैल 20 को ही क्यों करते हैं उसका एक छोटा सा लॉजिक है बच्चों, बट अपने एग्जाम में ये आएगा नहीं। जीन जॉर्ज नोवेरे बच्चों एक बैले डांसर थे बच्चों, जिन्होंने बैले डांस फॉर्म को शुरू किया था। उनके बर्थ एनिवर्सरी को बेसिकली फ्रांस में बच्चों फिर जो है वो इंटरनेशनल डांस डे मनाना शुरू किया। ओरिजिनली ये फ्रांस से शुरू हुआ, बाद में बढ़ता बढ़ता आज बच्चों लगभग सारी दुनिया में इंटरनेशनल डांस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में। विच फुटबॉल टीम वॉन 2024-25 कोपा डेल रे टाइटल। तो स्पेनिश कप के नाम से एक बड़ा कप फेमस है, या कोपा बच्चों कप, इसके नाम से बच्चों ये ला कोपा भी बोल देते हैं इसको कई बार। ये एक टूर्नामेंट होता है बच्चों, स्पेन का सबसे पुराना आप कह सकते हो फुटबॉल का टूर्नामेंट है बच्चों। वो अभी कौन सी टीम ने जीता है? रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड, एथलेटिको बिल्बाओ या बार्सिलोना बच्चों? और आंसर है बार्सिलोना। तो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, एफसी बार्सिलोना won a record extending 32nd Copa del Rey title by beating their rival Real Madrid in 3-2 in thrilling match in Seville, Spain। तो स्पेन के सेविल शहर में एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से बच्चों हरा के 32nd टाइटल जीत लिया है, कोपा डेल रे टाइटल बच्चों। बेसिकली कोपा डेल रे जो टूर्नामेंट है, और जैसा मैंने आपको बताया 120 साल पहले बच्चों कोपा डेल रे शुरू हुआ था, 122 साल पहले, सॉरी। बहुत बच्चों स्पेन का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और ओरिजिनली हो क्या रहा था बच्चों, 2-2 से टाई, ओवर लास्ट टाइम तक बच्चों स्कोर टाई चल रहा था। फुल टाइम में 2-2 हो गया। फुटबॉल जिन जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा, इसमें फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। एक्स्ट्रा टाइम में जो फ्रांस के डिफेंडर थे काउंडे, जो कि बच्चों बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, उन्होंने गोल करा बच्चों, जिसके बाद बार्सिलोना जो है वो जीत गई। और कैटेलेनियंस जो थे वो 3-2 से आगे रहे। कैटेलेंस क्या है बच्चों? कैटेलोनिया वहां पे एक एरिया है, रीजन है, जिसमें बार्सिलोना शहर है, तो इसलिए बार्सिलोना के लोगों को कैटलन्स भी बोल देते हैं बच्चों। तो याद रखिए कोपा डेल रे टूर्नामेंट जीत लिया है बच्चों बार्सिलोना ने। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। और कल बेसिकली हमारा एक नया महीना शुरू हो जाएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।